हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ हम अपने चैनल पे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। कल मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं डाल पाया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो हम मॉडल सेट नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिए थे। तो आज हम बिहार दरोगा का मॉडल सेट नंबर 5 लेकर के आए हैं आप सबके बीच। तो हम बिना कुछ देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन है? पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोक्सिमा सेंटारी। प्रोक्सिमा सेंटारी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जलाशय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है? कहता है कि कौन सा जलाशय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है ऑप्शन नंबर 4 10 डिग्री चैनल। क्या डिग्री? 10 डिग्री चैनल। और जो ये है 8 डिग्री चैनल, ये 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। किसको? लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। और ये 9 डिग्री चैनल जो है इसको मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। ये 8 डिग्री करता है लक्षद्वीप को मालदीव से, और ये 9 डिग्री करता है कि मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से। मिनिकॉय द्वीप से मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से। और ये 6 डिग्री चैनल जो है ये इंडोनेशिया से इंदिरा पॉइंट को अलग करता है। इंडोनेशिया से इंदिरा पॉइंट को अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल तो आपको मालूम ही है कि अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग करता है। ये हर एक एग्जाम में पूछता है, खास करके बिहार पुलिस और में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसका समकालीन थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन। ये जो है अमीर खुसरो, ये अमीर खुसरो जो है 1253 से 1325 तक जो था ना, ये खिलजी के समकालीन थे। कब? खिलजी के समकालीन थे 1253 से 1325 तक। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर 4 सिकंदर लोदी। चलिए हम 6 पे चलते हैं। 6 का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। क्या होगा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो है, प्रथम आंग्ल ये वर्मा युद्ध ऑप्शन नंबर 1 का, ये आपको लड़ा गया था 5 मार्च 1824 से ये शुरू हुआ था और 24 फरवरी 1826 तक ये चला था। ये कब चला था? 1826 तक। तो शुरुआत हमको याद रखना है कि ये 5 मार्च 1824 को चला था। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 5 मार्च 1824 को चला था। और ये जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये चला था 1838 से 1842 तक। तो ये 1838 में चला था। और ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये चला था 1775 से 1782 तक। तो हमको 1775 याद करना है कि 1775 में इसका शुरुआत हुआ था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये 1845 से शुरू हुआ था। और कितना तक चला था ये मालूम नहीं है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड मेकाले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं? कह रहा है कि लॉर्ड मेकाले मतलब किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं? तो ये आपको हो जाएगा शिक्षा के लिए। लॉर्ड मेकाले के समय में ही शिक्षा भारत में आया था और लॉर्ड मेकाले जो है शिक्षा के क्षेत्र में ही जाने जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित
कांग्रेस सम्मेलनों में से किस एक में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज है? भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज है। तो ये किस में घोषित किए थे दादा भाई नौरोजी? तो ऑप्शन देखते हैं 8 के। ये कोलकाता सम्मेलन में किए थे। कब किए थे? ये कोलकाता सम्मेलन में किए थे, जो 1906 में हुआ था कोलकाता अधिवेशन। उसी में ये क्या कहे थे दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग की थी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इंडिगो विद्रोह के संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन इंडिगो विद्रोह के संबंध नहीं है? ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको कौन थे? जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछा भी गया है कि भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। तो ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि भारतीय विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के सांकेतिक संस्करण में लिखी जाती है? सांकेतिक संस्करण में लिखी जाती है। तो ये आपको हो जाएगा सिंधी। क्या हो जाएगा? सिंधी। ऑप्शन नंबर 1। ये 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षक को गणित विद्या और विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो ये आपको हो जाएगा दर्शन जैन। क्या हो जाएगा? दर्शन जैन। अब ये बराक ओबामा जो है, बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कौन थे? बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कब थे? 2015 ईस्वी में ये बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और जो है ये 108 अध्यापक को नामित किया था उस समय। ये प्रतिष्ठित गणित और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि द गर्ल ऑन द ट्रेन एक मनोवैज्ञानिक डेब्यूटांट रोमांचक कथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार हैं? निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार हैं? तो ये आपको हो जाएगा पाउला हॉकिंस। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कंधरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंधरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा खजुराहो में। कहाँ पे? खजुराहो में कंधरिया महादेव मंदिर स्थित है। इसका निर्माण जो है राजा विद्याधर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा विद्याधर के द्वारा 1017 ईस्वी में किया गया था। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेगर जोहान मेंडेले निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है? किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है? तो क्या था क्वेश्चन था ग्रेगर जोहान मेंडल। तो ये अनुवांशिक से होगा। 15 का 3। हाँ 3 अनुवांशिकी लक्षणों की विरासत के नियम। अनुवांशिक लक्षणों की विरासत के नियम। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है? विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चार्ल्स डार्विन। ये बायोलॉजी सब का क्वेश्चन है। 17 में कह रहा है कि पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वार्सा है। कहाँ है? वार्सा। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वार्सा है। 18 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है? तो ये आपको हो जाएगा नील्स बोर का संबंध परमाणु की खोज से है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर 1, सारायेवो। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीनो तिब्बतियान भाषा समूह से संबंधित है? तो पहले ये जान लीजिए दोस्त कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। कितना भाषा का? 22 भाषा का उल्लेख है।
तो जिसमें ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बोडो। ऑप्शन नंबर 3 बोडो। 21 नंबर क्वेश्चन है कि खासी पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है? निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेघालय की। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जेन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? सेन जोस सेन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ये आपको हो जाएगा कोस्टा रिका। क्या हो जाएगा? कोस्टा रिका। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ऊपरी सदन जिसको राज्यसभा कहा जाता है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा होता है? तो उसकी अध्यक्षता होता है उपराष्ट्रपति के द्वारा। और एक बात बोल दें, उपराष्ट्रपति जो है ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा तो ये उपराष्ट्रपति को देगा। अगर राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो उस पद पे अगर राष्ट्रपति के तौर पे काम करेगा उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अगर नहीं है तब न्यायाधीश काम करेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे उच्च स्थान पर निम्नलिखित में से क्या है? सबसे उच्च स्थान पर पंचायती राज में कह रहा है तो सबसे उच्च स्थान पर ग्राम सभा केंद्र सरकार ये जिला परिषद होगा। क्या होगा? जिला परिषद। क्या है कि जिला परिषद पंचायत के चुनाव में सबसे मुख्य पद होता है और सबसे बड़ा पद होता है जिला परिषद। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साइमन कमीशन। क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन। और आपको बता दें झारखंड राज्य का गठन हुआ था 2000 ईस्वी में। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। और बिहार से बंगाल से बिहार अलग हुआ था कब? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। यह बात आप याद रखिएगा। और 1911 में ही पारित हुआ था कि पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी और कोलकाता से 1911 में विचार किया गया था कि ये यहाँ से अब दिल्ली बनाया जाएगा। और 1912 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया भारत की राजधानी को। 26 नंबर है कि चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा में। और चिल्का झील को खारे पानी का झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खारे पानी का झील। 27 में है कि चौरी चौरा तहसील कौन से जिले में है जहाँ नाराज भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने में आग लगा दिया था? स्थानीय पुलिस थाने में आग लगा दिया था। तो ये कहाँ पे है? ये है आपको 27 का 4 गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। चौरी चौरा कांड वही है जो 22 को पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया था उसे। और ये 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। और इसी कांड को लेकर महात्मा गांधी ने हिमालय जैसी बड़ी भूल की संज्ञा दी थी। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार एसआई में कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को हिमालय जैसी भूल कही? हिमालय जैसी भूल कही तो चौरी चौरा कांड को। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्राद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभाग में से एक निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था? किसका एक हिस्सा था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गोंडवाना भूमि। ऑप्शन नंबर 3 गोंडवाना भूमि। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1975 से 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे? 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता कौन थे? तो आपको हो जाएगा इंदिरा गांधी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रित 2 उद्देश्य थे? 2 उद्देश्य थे। आपको हो जाएगा ये 31 का 2
गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 32 नंबर क्वेश्चन है कि क्रासुलेशन अम्ल उपापचय कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया। कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया। 33 नंबर क्वेश्चन है कि जींस का नीला रंग किस डाई के कारण से होता है? जींस का नीला रंग किस डाई के कारण से होता है? तो ये आपको हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर 3, इंडिगो। क्या हो जाएगा? इंडिगो। 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपकर्ण ग्रंथि का क्या कार्य है? उपकर्ण ग्रंथि का क्या कार्य है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2, सलाइवा स्रावित करती है। सलाइवा स्रावित करती है। 35 का है कि चॉकलेट्स बनाने में प्रयुक्त ठोस कोक में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है? कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है? तो ये आपको हो जाएगा ट्राइक्लोरोइथेन। ट्राइक्लोरोइथेन। 36 में है कि सोडियम क्लोराइड विलियम का पीएच संभव क्या होगा? सोडियम क्लोराइड विलियम का पीएच स्वभाव क्या होगा? सोडियम क्लोराइड विलियम की पीएच स्वभाव क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ऑप्शन नंबर 3। 37 का है कि नीचे दी गई प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ये अभिक्रिया है, ये केमिस्ट्री का है। इसको कहा जाता है क्या है? CH4+Cl सूर्य प्रकाश से अभिक्रिया करके CH3Cl+HCl बनाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 37 का दो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 38 में है कि 2 विलियन एक जिसका pH 1 और मात्रा 100 मिलीलीटर है, उसे एक अन्य विलियन के साथ जिसका pH 2 और मात्रा 200 मिलीलीटर है मिलाया जाता है, तो मिश्रण का परिणामी pH ज्ञात कीजिए। मिश्रण का pH मानी तापमान ज्ञात कीजिए। तो इसका होगा आपको 38 का 1.39 ये निकलेगा M1 MV प्लस M2 MV बराबर M इंटू M होल टू V1 प्लस V2। इसी के सूत्र पे ये निकलेगा। 39 में है कि एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर में किस प्रकार वृद्धि करता है? किस प्रकार वृद्धि करता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संक्रियन ऊर्जा अवरोध को कम करके। संक्रियन क्रिया अवरोध को कम करके। 40 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 ओम, 2 ओम और 3 ओम को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है कि जिससे कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 ओम और 2 ओम समांतर और 3 ओम सीरीज में। इसका सूत्र होता है कि R बराबर R1 प्लस R2। क्या होता है? R1 प्लस R2। 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप ALMA कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे शक्तिशाली स्कोप ALMA कहाँ स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चिली का अटाकामा रेगिस्तान में। अटाकामा रेगिस्तान में, चिली का अटाकामा रेगिस्तान में। 42 में है कि द्रव्यमान M1 एक पिंड A और द्रव्यमान M2 एक पिंड B जिसके वेग क्रमशः V1 और V2 है की बराबर गतिज ऊर्जा है, उनके मेमोस्टम P1 और P2 के बीच क्या संबंध है? P1 और P2 के बीच क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, P1/P2 बराबर M1/M2। 43 में है कि मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है? मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है? तो ये होता है आंत में। कहाँ होता है? आंत में, छोटी आंत में। 44 का है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? तो ये 2 है, पेयजल में नाइट्रोजन का उच्च स्तर। पेयजल में नाइट्रोजन का उच्च स्तर।
45 में है कि उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल में जुड़ी हुई है। उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिलों में जुड़ी हुई है। तो ये आपको हो जाएगा, यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करती है। ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करती है। 46 में है कि सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होती है। निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होती है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 CO3। 47 में है कि यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी होती है और किसी वस्तु का भार परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा। यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी वस्तु का भार परिवर्तन क्या होगा। तो ये आप बैठा लीजिएगा। इसका सूत्र होता है F बराबर सूत्र होता है कि G m1/m2/r2 बराबर G m1/m2 m1 इंटू बटे r2 होल m²। 48 नंबर क्वेश्चन है कि केक्स की कुछ हिस्सों में तने का कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने को बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है। तने को बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है। तो ये आपको हो जाएगा 48 का रिब्स। 49 में है कि भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता। भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है। ये आपको हो जाएगा Ca2 और Mg2 आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है। 50 में है कि पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है। पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध नहीं है। P बराबर V/R2 ये गलत है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। जय हिंद।